मिसाइल मैन अब्दुल कलाम आज़ाद की प्रेरणादायक कहानी। अब्दुल कलाम आज़ाद, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, वे स्वतंत्र भारत के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे, जिनका पूरा नाम अब्दुल पाकीज जियाउद्दीन कलाम आज़ाद है। वे वैज्ञानिक, राष्ट्रपति और इंजीनियर भी थे, जिनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में 15 अक्टूबर 1931 को एक मुस्लिम अंसारी परिवार में हुआ था। इनके पिता जैनुलाब्दीन न तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, न ही पैसे वाले थे। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। यह 5 भाई एवं 5 बहन थे और घर में 3 परिवार रहा करते थे। अब्दुल कलाम के जीवन पर इनके पिता का बहुत प्रभाव रहा। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में उनका प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए। उनके शिक्षक इयादुराय सुलेमान ने उनसे कहा था कि जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए त्रिविच्छा, आस्था, अपेक्षा, इन 3 शक्तियों को भली भांति समझ लेना और उन पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके अध्यापक उन्हें पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब छात्रों को समझ नहीं आया तो अध्यापक उनको समुद्र तट ले गए, जहां उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर अच्छे से समझाया। इन्हीं पक्षियों को देखकर कलाम ने तय कर लिया कि उनको भविष्य में विज्ञान का ही अध्ययन करना है। कलाम के गणित के अध्यापक सुबह ट्यूशन लेते थे, इसलिए वह सुबह 4 बजे गणित की ट्यूशन पढ़ने जाते थे। अब्दुल कलाम ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का भी कार्य किए। अब्दुल कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद उन्होंने हावड़ा क्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। परियोजना निर्देशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे दुनिया 1982 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। इन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को संभाला व भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी शामिल रहे। इन्होंने 1974 में भारत द्वारा पहले मूल परमाणु परीक्षण के बाद से दूसरी बार 1998 में भारत के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनैतिक भूमिका निभाई। उन्हें कई पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्हें भारत का राष्ट्रीय नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। अब्दुल कलाम ने स्वदेशी लक्ष्यभेदी नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र गाइडेड मिसाइल को डिजाइन किया। इन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसे प्रक्षेपास्त्रों को स्वदेशी तकनीक से बनाया था। कलाम जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव थे। उन्होंने रणनीतिक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का उपयोग आग्नेयास्त्रों के रूप में किया। अब्दुल कलाम व्यक्तिगत जिंदगी में बेहद अनुशासन प्रिय थे या शाकाहारी थे। इन्होंने अपनी जीवनी विंग ऑफ फायर भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले अंदाज में लिखी है। इनकी दूसरी पुस्तक गाइडिंग सोल्स डायलॉग्स ऑफ द पर्पज ऑफ लाइफ आत्मिक विचारों को उद्घाटित करती है। इन्होंने तमिल भाषा में कविताएं भी लिखी है। कलाम के 79वें जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया था। इसके अलावा उन्हें लगभग 40 विश्वविद्यालयों द्वारा मानद डायरेक्ट की उपाधियां प्राप्त की गई थी। वर्ष 2005 में स्विट्जरलैंड की सरकार ने अब्दुल कलाम के स्विट्जरलैंड आगमन के उपलक्ष्य में 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित किया। भारत सरकार द्वारा
उन्हें 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किया गया। उनका निधन 27 जुलाई 2015 को 83 वर्ष की आयु में हुआ। उनके निधन पर पूरा देश शोकाकुल हो गया था। उस भारतीय जगत ने एक महान विद्वान, वैज्ञानिक, राष्ट्रपति और इंजीनियर को खो दिया था। ऐसे महान शख्सियत को दिल से सलाम, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस देश के लिए अर्पित कर दिया। यह देश उस महान शख्सियत को हमेशा याद रखेगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।